नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय से द अहिल्या दस्तक दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के हकदार की आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ उठा रहा है। हाल ही में हरियाणा के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज का ये वीडियो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लेकर के है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं साथियों ऐसा देखा जा रहा है पूरे देश भर में एक बड़ा मुद्दा बन के उभर रहे थे। एक बड़ा मुद्दा बनके जिस तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव उभरे, तब कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को देखा गया, तमाम चीज़ों का अनुभव किया गया। हम लगातार पहले से ही कह रहे थे कि बहन जी लगातार संघर्ष कर रही हैं और चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। ये हम ही नहीं कह रहे थे, तमाम बहुजन समाज के मीडिया चैनल्स कह रहे थे, तमाम सोशल मीडिया चैनल्स इस बात का दावा कर रहे थे, तमाम पत्रकार इस बात का दावा कर रहे थे कि निश्चित तौर पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव इस बार जो है कहीं ना कहीं सत्ता पलट करने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों, हरियाणा जाट बाहुल्य कहा जाता है और हरियाणा में दलित समाज की आबादी भी बहुत अच्छी तादाद में है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो ने मिलकर के गठबंधन बनाया। उस गठबंधन में लगभग 37 सीटें बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग करती है और इनेलो लगभग 52 से 53 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करता है। यानी कि दोनों ही दल मिलकर के एक गठबंधन तैयार करते हैं, दलित और जाटों का गठजोड़ तैयार करते हैं। प्लानिंग ये थी कि ये गठजोड़ निश्चित तौर पर, यानी कि दोनों ही बड़े वोट बैंक हैं, चाहे वो जाट समाज का हो या फिर दलित समाज का हो, दोनों ही वोट बैंक मिलकर के हरियाणा के अंदर सरकार बदलने के लिए पूरी ताकत रख रहे थे। आकाश आनंद जी ने बहुजन समाज की तरफ से बड़ी बड़ी रैलियां की और ये रैलियां जब हुई थी तो उस समय ये कहा जा रहा था कि निश्चित तौर पर एक बार इतिहास बदलने का काम बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन कर सकता है। तमाम कोशिशें हुई, एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी लगातार मेहनत कर रहे, वहीं दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी और इनेलो मिलकर के जो संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष के तौर पर तो ये कहा जा रहा था कि निश्चित तौर पर इस बार सरकार बदल सकती है। और इन सबके विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एक ऐसा खेला कर दिया, न जाने कौन सी रणनीति अपनाई कि पूरा तख्ता पलट हो गया। जो जाट आज तक विरोध कर रहे थे वही जाट आज समर्थन में दिखाई दिए। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर मायावती जी का हाल बहुत बुरा हुआ। चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक पहुंचा। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रहा, दूसरे नंबर पर कांग्रेस का वोट बैंक रहा, तीसरे नंबर पर इनेलो का वोट शेयर रहा और चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर रहा। आपको बता दें कि लगभग 2% वोट शेयर चौथे नंबर पर आकर के बहुजन समाज पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर 48 सीटें जीती और लगभग 46 सीटें पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए और 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीत करके इतिहास रचने का काम किया। कांग्रेस 37 सीटें जीतती है, इनेलो 2 सीटें जीतती है और बहुजन समाज पार्टी 0 पर सिमट जाती है। ये आलम है बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा के अंदर। दरअसल ये कहा जा रहा था कि यूपी के अंदर तो बहुजन समाज पार्टी कुछ भी कमाल नहीं कर पाई, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही थी कि किसी भी कीमत पर हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी तख्ता पलट करने का काम करेगी। लेकिन बहन जी के तमाम संघर्षों के बाद भी आखिर क्यों ऐसा हुआ? दरअसल एक ट्वीट में बहन जी ये भी कहती हैं कि जाट समाज ने अपनी जातिवादी मानसिकता के कारण बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी को वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं नहीं दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर यानी कि दलित वोट बैंक ने 101% वोट शेयर किया। यानी कि बहन जी का साफ तौर पे ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी तो हर स्तर से साथ देती चली आई, लेकिन इनेलो और जाट समाज हरियाणा का किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी का साथ ना दे सका। साथियों, आपको बता दें कि बड़े हैरत अंगेज करने वाली बात है कि बीजेपी, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था कि वो 0 पर सिमट जाएगी या उसका खाता ही नहीं खुलेगा, कुछ संभावनाएं ऐसी लगाई जा रही थी, लेकिन हरियाणा में 48 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में इतिहास रचने का काम किया। कांग्रेस 37 सीटों पर, यानी कि कांग्रेस प्रदेश में बढ़ती हुई पार्टी के तौर पर देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन पूरी तरह फ्लॉप हो गया।
जिसका कोई मायना नहीं निकल पाया, जिसका लाभ बहुजन समाज पार्टी को तो 1% भी नहीं मिल पाया। केवल 2% वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी का। ये बड़ी बात है कि ये वही आयरन लेडी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बना करके अपना दबदबा कायम किया था। ये वही आयरन लेडी हैं जिनका दलित वोट बैंक ये मंचों से कहा करती थी कि हमारा दलित वोट बैंक कहीं किसी से कट ही नहीं सकता। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि पूरा दलित वोट बैंक पूरी तरह से कट गया। जाट वो भी वोट बैंक इनको नहीं मिल पाया, दलित वोट बैंक भी नहीं मिल पाया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। साथियों, आपके हिसाब से क्या तमाम कारण रहे होंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हमारी अगली वीडियो तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट लेकर के और तमाम आंकड़ों के साथ साथियों आने वाली है, और हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सा प्रत्याशी क्यों हार गया, क्या उसकी खामियां रहीं, क्यों उसको वोट बैंक मिला ही नहीं। साथियों, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।